तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, या हम बोल सकते हैं डिफेक्ट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो सबसे बड़ी चुनौती जो पंचायती राज सिस्टम में हमें देखने को मिलती है वो है इलिटरेसी। तो इलिटरेसी आप समझ सकते हो कि जो अनपढ़ता होती है वो हमेशा से ही एक सीरियस थ्रेट होती है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट्स की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो उनको समझने के लिए लोगों में भी थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। मगर क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो ये चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते, स्पेशली जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज। तो इंडिया के जो विलेजेस हैं वहाँ पर आपको जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है सिचुएशन जो इलिटरेसी के द्वारा क्रिएट की जाती है। उससे क्या होता है कि जो फंक्शनिंग होती है पंचायती राज की वो अच्छे से काम करते हुए हमें नहीं देखने को मिलती। सेकंड पॉइंट है फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म को हम हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी या पंजाबी में गुटबाजी। ग्रुप होता है या समूह होता है लोगों का। तो इंडियन जो रूरल सोसाइटी है, अगर हम बात करते हैं विलेजेस की, गांव के जो एरिया हैं वो किसमें बटे हुए हैं? जो फैक्शंस होते हैं, ग्रुप होते हैं। ग्रुपबाजी आप अक्सर देखते हो जब भी चुनाव होते हैं गांव में, विलेजेस में। तो वहां पर आपको गुट काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो गुटबाजी होती है ये एक या दो विलेजेस की बात नहीं होती। हमारे मतलब पंजाब का कोई भी मतलब आप विलेज उठा के देख लो, तकरीबन तकरीबन आपको हर एक गांव में जो फैक्शनलिज्म का इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है, वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इससे क्या होता है, जो पंचायती राज सिस्टम है वो तो बात करता है गांव के हर एक नागरिक की। मगर जब फैक्शनलिज्म का वहां पे रोल हमें देखने को मिलता है तो सिचुएशन कई बार वैसी नहीं रहती जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जब चुनाव वगैरह होने होते हैं तो अलग अलग गुट के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कई बार बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते, ओपोज करते हैं। ठीक है, हेल्दी डिस्कशन होनी भी चाहिए, मगर यही जब ओपोजिशन है, जब लड़ाई झगड़े में बदल जाती है तो सिचुएशन कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब वो जो कम्युनिकेशन जो बातचीत के जरिए होता है वो पहले गाली गलौज तक पहुंचता है, और कई बार हमें ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि लोग हाथापाई के ऊपर भी उतर आते हैं। और कई बार तो मतलब कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसी सिचुएशंस भी हमें पंचायतों के जब इलेक्शंस होते हैं तब देखने को मिलती है। तो जो गुटबाजी का जो एक फैक्टर है, इसको भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कास्टिज्म, जातिवाद। तो जातिवाद का जो फैक्टर है हम इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया के, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो जब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के विलेजेस, तो वहां पर आपको कास्ट फैक्टर आपको प्रीडोमिनेटली काम करते हुए देखने को मिलेगा। इंडिया की जो सोसाइटी है वो मतलब जातिवाद में जकड़ी हुई सोसाइटी है। इसको दूर करने के लिए समय समय पे कानून बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको रिजेक्ट किया गया है कि अगर कोई कास्ट के नाम पे डिफरेंशिएट करता है दो लोगों को तो उसके ऊपर एक्शन होगा। तो विलेजेस में ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेट होते हुए देखने को मिलता है। जो लैंडलेस लोग होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, उनको मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, या जिनके पास ज्यादा जमीन होती है वो उनको अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं करते सोसाइटी में। मतलब जिनके पास कम साधन होते हैं इनकम के, या जो आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं होते, उनको दबाया जाता है। जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है
वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट को एक प्रॉब्लम खड़ी करके हमेशा रखती है। ये जो कास्टिज्म का फैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है, और जो स्टूडेंट्स जिनकी बैकग्राउंड विलेजेस की है उनको अच्छे से पता होगा कि जब चुनाव होते हैं विलेजेस में, जब पंचायत के चुनाव होते हैं, तो कैसे लोग एकदम से अपनी अपनी मतलब कास्ट के साथ ही मतलब चले जाते हैं। कई बार तो ऐसे होता है और सिर्फ अपनी ही कास्ट के लोगों को वोट डालना पसंद करते हैं। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट फैक्टर इन अवर पंचायती राज सिस्टम। ये दुर्भाग्यवश है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर हाँ, ये भी रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। नेक्स्ट है पॉइंट, पॉसिटी ऑफ फंड्स। पॉसिटी मतलब लैकिंग, कमी, फंड्स की कमी। तो देखो, जो पंचायती राज सिस्टम जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि जो सरकार की तरफ से पंचायतों को फंड्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। मगर कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि जितने फंड्स जिस समय पर सरकार की तरफ से आने चाहिए वो आते नहीं है। उससे क्या होता है, जो पंचायत होती हैं उनकी जो वर्किंग है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्प्रेशन देखने को मिलता है। वो जो काम जिस समय पे करना चाहती हैं वो कर नहीं पाते। कारण उसका क्लियर होता है क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। और जो फंड इनको प्रोवाइड करवाया जाता है पंचायतों को, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये जो फैक्टर है इसके ऊपर भी हम नजर मार सकते हैं कि फंड्स की कमी हमेशा रहती है पंचायतों के पास। तो ये जो कमी होती है ये स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उनकी लायबिलिटी होती है, उनका ये दायित्व होता है कि इस कमी को खत्म किया जा सके, ताकि जो पंचायत हैं वो अच्छे से काम करते हुए हमें देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट है टू मच कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो, एक तरफ हम बोलते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ऐसी सरकार जो खुद ही चलाई जाती है। मगर कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, कई बार ऐसी भी नौबत आती है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों के मामलों में बहुत ही ज़्यादा दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो होना क्या चाहिए कि जो इंडिपेंडेंस हमने पंचायतों को दी हुई है वो उनको सुनिश्चित करवानी चाहिए, और उनके दायरे में गवर्नमेंट्स को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं। पहली बात, जो भी फंड्स एलोकेट हो रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने करने होते हैं। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट होती है वो ऑफिसर्स की तरफ से भी किसी भी पंचायत के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकती है, डोमिनेंस दिखा सकती है, या पंचायतों को अच्छे से उनकी फंक्शनिंग करने से रोक सकती है, या उनके काम को कई बार डिले किया जा सकता है। तो ये सब एक्चुअली होना नहीं चाहिए। जब हम फेडरलिज्म बोलते हैं तो सेंटर स्टेट बोलते हैं, तो ऐसे ही स्टेट और सेल्फ गवर्नमेंट्स के बीच में भी फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाना चाहिए। फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब शक्तियों का विभाजन, संघवाद प्रणाली। संघवाद प्रणाली का मतलब यही होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ऐसे ही हम जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो शक्तियां पंचायतों के पास है और जो शक्तियां स्टेट्स के पास है उनके बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए। मतलब स्टेट्स ने जो पंचायतों को शक्तियां दी हुई हैं उनको उनके अच्छे से उनका इस्तेमाल करने से नहीं रोकना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंटली उनका इस्तेमाल करने देना चाहिए। आगे प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान हैं। वो क्या बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में? वो बोलते हैं कि मतलब ये बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होता है, और किन कारणों से प्रभावित होता है वो इस तरह लिखे हुए हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूइंग होल्ड ऑफ द डोमिनेंट लैंडेड कास्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन विलेजेस। तो जो आर्थिक तौर पे संपन्न होते हैं
जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है गाँव में, वो डोमिनेट करते हैं पंचायतों को। सपोर्टेड बाय देयर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक लिंक्स, क्योंकि उनके पॉलिटिशियंस के साथ लिंक होते हैं, उनके अफसर्स के साथ लिंक होते हैं। फिर करप्शन ऑफ द ऑफिशियल्स विद डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो ऑफिशियल्स जो होते हैं वो भी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हुए हमें नहीं देखने को मिलते। एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल। तो जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनका भी कंट्रोल मोर देन सफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिशियल्स एंड कॉमन विलेजेस। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं जिनके द्वारा पंचायत चलाई जाती है और जो आम गांव के लोग होते हैं, उनके बीच में भी कई बार हमें गैप देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ पीरियोडिक इलेक्शंस एंड लैक ऑफ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। कई बार ये भी देखने को आता है कि जो पीरियोडिक चुनाव होते हैं वो भी ना हो नहीं पाते, क्योंकि जो रूलिंग पंचायत होती है वो इसका कई बार गलत इस्तेमाल करने की भी कोशिश करती है। तो जो चुनाव है वो सही टाइम पर होते रहने चाहिए, ये भी जरूरी होता है। अब जो पंचायती राज में जो खामियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो वी कैन से स्प्रेड इज द की टू ऑल सक्सेस, है ना। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की हम कामयाबी चाहिए किसी भी सेक्टर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस सेक्टर में जो लोग हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो लोगों को सबसे पहले आप एजुकेट करो, और एजुकेट करने का आप देखो कुछ ही सालों बाद आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं काफी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। उससे क्या होगा कि लोग बजाय कास्टिज्म में विश्वास रखने के, बजाय धर्म में विश्वास रखना, बजाय किसी फैक्शन में विश्वास रखना, वो कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा विलेज है वो ग्रो करे, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। हमें कई बार न्यूज़ चैनल में या सोशल मीडिया में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ विलेजेस के जो यूथ है उन सभी ने इकट्ठे होके गांव का पूरा नक्शा ही बदल दिया, मतलब बहुत ही अच्छी वहां पे डेवलपमेंट हुई। इसका मतलब ये है कि जो यूथ, जब हम बात करते हैं यूथ की, तो आज के टाइम में अगर यूथ है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेटेड ही देखने को मिलेगी कंपेयर टू द अर्लियर यूथ। तो आज से अगर 30 या 40 साल पहले की यूथ होगी तो हो सकता है उसमें बहुत ही अनएजुकेटेड लोग भी होंगे। तो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन के कारण लोग सबसे ऊपर प्रायोरिटी देंगे डेवलपमेंट को, और अच्छी हेल्दी डिस्कशन को भी लोग वेलकम करते हैं। सेकंड पॉइंट है लेस गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। तो जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है ये कभी भी, मतलब इसको फॉर्चुनेट नहीं कहा जा सकता, और होना ऐसे चाहिए कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास पावर्स है उनको पूरी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि वो उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, और स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और इंडिपेंडेंटली उनको काम करने की परमिशन टाइमली देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम टाइमली किसी को काम नहीं करने देते और डिले करते जाते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल किल्स इनिशिएटिव। कि अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी तो पंचायत अल्टीमेटली क्या करेगी, अगर वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ नया वो शुरुआत करना चाहते हैं अपने गांव में, तो वो फिर क्या करेंगे, उनको पता है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट ही नहीं करती, तो फिर फाइनली वो डिसाइड करेंगे कि हम कुछ नया एफर्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन मोर फाइनेंशियल एड। तो जो पैसे की कमी रहती है पंचायतों के पास, पैसों का अभाव रहता है, उसके कारण वो सही समय पे वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो सरकारों को इस चीज के बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जितना उनका फंड बनता है जिस भी पंचायत का, उनको टाइम पे रिलीज करना चाहिए, और जितनी किसी की जरूरत है वो भी पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं
पंचायतों के हाथ बंध जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने की बात की गई है लोकल बॉडीज के चुनाव में। तो लोकल बॉडी शुड नॉट बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो कहते हैं कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि कोई कांग्रेस का होता है चुनाव लड़ने वाला और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी का बीजेपी, अकाली दल या बाकी आम आदमी पार्टी जैसे उनके कैंडिडेट्स आपको चुनाव लड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ग्रुपिज्म होता है या कम्युनलिज्म होता है, फैक्शनलिज्म होता है, उनको हम कहीं न कहीं इवन एक विलेज लेवल तक भी प्रमोट कर देते हैं। तो ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जब ह जब सिचुएशन लोकल जब बात हम करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो दैट मीन्स वहाँ पे इनको पूरी तरह पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देना चाहिए। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी वाला इश्यू ही नहीं रहेगा पंचायतों में, तो सारे लोग इकट्ठे हुए काम करते हुए हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फॉर द मेंबर्स। Procedure of working of Panchayati Raj institution is very complex and complicated. To make Panchayati Raj successful, it is essential that the member of the Panchayati Raj institution should be given proper training so that they may become conversant with their duties and responsibilities. अब देखने को आता है कि कोई पंचायत में चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, क्योंकि उसको ऑब्वियस सी बात है कोई ईमानदार हो सकता है या उसको मेजोरिटी होती है गांव में। मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस और ड्यूटीज वर्किंग। क्या उसको पता है कि सरपंच की ड्यूटीज क्या है, पंचायत के मेंबर्स की ड्यूटीज क्या है, उन्होंने जीतने के बाद क्या करना है। अगर तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसको मेजोरिटी थी, वो जीत गया इलेक्शन, है ना, क्योंकि उसको वो ईमानदार था, वो इलेक्शन जीत गया। अब उसको पता ही नहीं है कि मतलब पंचायत का काम क्या होता है, तो ऐसे में तो सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी सभी लोगों के लिए। वो बोलेंगे कि पहले तो ये मतलब अच्छे से हमारे सामने मतलब था, मगर अब जीत चुका है, तो अब हमें हमें काम करके नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट जीत के सामने आते हैं, उनके लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीने के लिए एक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे जो पंचायत के मेंबर हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि उनकी ड्यूटीज लोगों के प्रति क्या-क्या है। इससे क्या होगा कि जब वो जीत के आएँगे, तो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो लोगों को अच्छे से समझ सकेंगे, अपनी शक्तियों का दायरा वो समझ सकेंगे, अच्छे से अपनी बात दूसरों के सामने रख सकेंगे। और इसीलिए ज़रूरी होती है ट्रेनिंग पंचायत के मेंबरों की। सो ये था हमारा आज का लेक्चर।